साथियों नमस्कार। अभी हमारी मौजूदगी दिल्ली राजधानी के बवाना जेजे कॉलोनी में। मैं बात करूं जिस तरीके से सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा कि हैंगिंग के केस आए दिन बढ़ती जा रही है, इस तरह का एक केस फिर से देखने को मिल रहा है बवाना जेजे कॉलोनी में। मैं आपको बता दूं 14 से 15 साल की लड़की था जिसका नाम निशा बताया जा रहा है। वो अचानक घर में क्या मामला था या फैक्ट्री में वो लड़की काम करती थी, किसी के दबाव की वजह से या किसी कारणवश, ये अभी सूत्रों के हवाले से क्लियर पता नहीं चल पा रहा है। हैंगिंग करने से उनकी मौत हो गई है, जिसको दिल्ली पुलिस मौके पर आकर सबको काबू में लेता है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। अभी हम जिसका देहांत हुआ है, जो हैंगिंग से मौत हुई है, उनके मम्मी से जुड़ेंगे कि पूरा मामला क्या है, आखिर जो हैंगिंग हुई आखिर वो क्यों हुई, क्या किसी का दबाव था या किसी का प्रेशर था या किसी क्या लव स्टोरी का मामला था या फिर इंडस्ट्री एरिया में काम करते थे उनका कोई दबाव था। इन सारी खबरों को लेकर हम उनके मम्मी से जुड़ेंगे कि आखिर जो हैंगिंग हुई वो क्यों हुई, आखिर वजह क्या है। क्या नाम है आपका? रूबी खातून। और क्या मामला हुआ है रूबी? मामला कुछ नहीं हुआ सर, रात में खाना वाना बनाया, बर्तन वासन धोआ, पापा को चाय बना के दिया कि मम्मी चाय ले जा। हमने लेके गए, फिर कप लेके आए तो बोला कि मम्मी कब बजे आओगी? हम बोला कि बेटा 11 बजे आऊंगी। जब तक आए हूँ, जब तक केमारी खुलवा रहे हैं, जब तक फांसी देकर लटकी हुई है। आप लोग बाहर थे? जी, बाहर स्क्रीन बेचते थे। अच्छा, 11 बजे जब आप लोग आए तो अंदर फांसी लगाई हुई? जी, फांसी लगाई थी। हम दोनों गोटा रोज का रोज 11 बजे कभी 12 बजे स्क्रीन पे से आते थे। क्या नाम है लड़की का? निशा। कितना उम्र होगा? 15 साल है। कैसे पता लगा कि वो हैंगिंग कर ली है? जब हल्ला हुआ, जब जीने पर से सब गया, बोला सामने वाला कि तो फांसी लगी हो, आप हल्ला कर रहे हो। तब फिर जीना लाया ऊपर से, तो एक आदमी ने क्या करा कि अंदर जाके गेट खोला, सीधे उतरा, सब लोग गली वाले गए, ताले काटे, ताले खत्म हो। आपको ऐसा लगता है किसी के दबाव में फांसी लगाई है? दबाव में पहले बात करते थे एक लड़का से, इसको ने मना किया कि निशा ऐसे बात नहीं करो। इसका पापा ने बोला कि तुम जो पसंद करती हो तुम बोलो खोल के, लड़का वाला का नाम नंबर दो, इसका घर द्वार देखा, तुमको पसंद है तो इसी लड़का से शादी करनी। बीच में छोड़ दिया बात करना। जब इसको डांटा उठा इसका पापा तो छोड़ दिया। फिर मोबाइल छोड़ के वो हम जाते थे नहीं, बोला कि मोबाइल दे, सीरियल देखेंगे। घर में मोबाइल छोड़ देते थे। अब किससे बात करती थी नहीं करती थी, मोबाइले पे होगा, हमको तो चलाने नहीं आता है मोबाइल। जिस लड़के से बात करता था उसके बारे में आपको पता नहीं कौन लड़का है? नहीं, पता नहीं है। कितने सालों से बात कर रही है? धरिए कि 1 महीना से बात कर रही है जी। तो मतलब आपको शक है उसके दबाव में आके ऐसा कुछ किया? हमको शक तो था पहले बात करती थी, हमू देखे तो हमू समझा, तो बोला हमरा बात नहीं माना, इसका पापा डांटा तो छोड़ दिया। अब फिर अब 2-4 दिन में बात किया नहीं किया, हमको मोबाइल बड़का है, हमको चलाने नहीं आता है। अच्छा। अब मोबाइल आप लोग चला लीजिए कि बात किया होगा कि क्या था, आप देख लीजिए। अब हमने बात किया निशा के मम्मी से, जब बातचीत हुई तो ये पता चल रहा है कि वो लड़की किसी लड़के के साथ अफेयर चल रहा था। जब गार्जियन उसको मना करती है कि ऐसा कदम ना उठाए तो वो लड़की अपना खुदकुशी करती है, हत्या कर लेती है और हैंगिंग करने से मौत हो जाती है। आप समझ सकते हैं एक व्यक्ति अपने बच्चे को पालती है और पालने में पूरी जिंदगी बीत जाती है और एक माँ बाप समझता है कि अपने बच्चों को अच्छे रास्ता दिखाएं, बट वो बच्चा जो कि नाकाम है, गलत रास्ते पे चलता है और माँ बाप पेरेंट्स के दबाव में आकर, और पेरेंट्स जब वो कहते हैं तो पेरेंट्स की बातों को ना मानकर गलत रास्ता उठाते हैं और आज वो लड़की खुद से हैंगिंग की और आज उसकी मौत हो गई। आप समझ सकते हैं दिल्ली राजधानी के अंदर ऐसे कई हादसे देखने को मिल रहा है। मैं आपको दिखाऊंगा उस घटना स्थल पे, हम आपको दिखाएंगे कि जहां पे वो लड़की हैंगिंग करी और जीना से लोगों ने उसको रेस्क्यू किया, फिर दिल्ली पुलिस के हवाले किया। हम पूरा दिखाएंगे। ये जो आप सामने ऊपर दिखाएंगे एक बार कि किस तरीके से जीना एक मकान से दूसरे मकान तक जा रखा है और जो मकान है ये उनका निजी मकान है, इसी में वो रहते थे। अब हम ऊपर जाकर और पूरा जो घटना स्थल है वो हम दिखाएंगे कि कहां पे उसने हैंगिंग किया। हमारे साथ बने रहेंगे, हम डायरेक्ट ऊपर जुड़ते हैं। यही मकान है और ये कुंडी जो है सो लॉक थी। अच्छा, आपको बताइए वो जो डेड बॉडी जो हैंगिंग करी हुई थी, जो लटकी हुई थी, एक पड़ोस को पता चलता है और पड़ोस जीना लगाकर और गली में हल्ला करता है और लोग आकर इस जीने के माध्यम से इस मकान में आते हैं और इसी कमरे में जो है सो हैंगिंग था और ये रोशनदान से लोगों ने देखा। उसके बाद ये मकान इसी में जो है में लटकी हुई है। तब एक आदमी ने जीना होके आए, गेट खोल के नीचे उतर गए, तब पूरा गली वाला आगे इसी में रस्सी लगा के जी, रस्सी नहीं था, दुपट्टा था। दुपट्टा से
आप समझ सकते हैं खुद की दुपट्टा से इसी रोशनदान में जो जिसको एग्जॉस्ट फैन बोलते हैं यहाँ लगाते हैं उसी में लगाकर लटकी हुई थी और सामने जो लोग रहते हैं उसी लोग में जो है सो लोगों ने देखा और फिर उसको जो है सो खबर किया। फिर दिल्ली पुलिस आकर और उसको दिल्ली पुलिस आकर उसको जो है सो पूरा सबको काबू में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आप समझ सकते हैं इस तरह की घटना सोशल मीडिया पे देखने को मिल रहा है। ये गेट पूरा ओपन था, खुला हुआ था। ये चूना है पान का ऐसी। अच्छा क्या मामला घटा, आपने क्या देखा, आपने देखा? हमने तो बाहर के हूँ, मैं तो देखा ही नहीं। मैं हल्ला हुआ जब सुबह मुझे पता चला। हाँ कि ऐसे हादसा मेरे रिश्तेदार में लग रही है, तो जब मैं आया हूँ। अच्छा, ठीक है। इनको इसी रोशनदान में जो एग्जैक्ट फैन होता है उसी में दुपट्टे के जरिए जो है सो उसने हैंगिंग किया और हैंगिंग करने के बाद लटका। आप देख सकते हैं निशान का पूरा आपको दिख रहा होगा जो निशान है। और उसके बाद यहाँ जो डेड बॉडी लटक रही थी, सामने से जो परिजन थे, जो किराएदार थे, उन्होंने देखा और देखने के बाद गली में शोर मचाए। उसके बाद उनके गार्जियन आते, उसका दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्मेशन देते, दिल्ली पुलिस आकर और सबको अपने काबू में लेता और सबको पूरी तरीके से जो है सो पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। अभी हमारे साथ बने रहेंगे और भी लोगों से हम जुड़ेंगे। घटना स्थल हुआ और जो ये सारे वारदात को जो देखा वो चश्मुद्दीन हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे जुड़ेंगे कि जो घटना स्थल को कैसे देखे। क्या नाम है आपका? शेख ओली नाम है लड़का। हाँ, क्या मामला हुआ, कैसे देखा आपने? मैं जैसे ही बाथरूम करने के लिए उठा तो मैं देखा अंकल जी थोड़ा खटखटाए थे। मैंने बोला क्या बात हो गया? तब मैंने ऊपर देखा क्या उनकी लड़की लटकी पड़ी थी। मैंने बोला अंकल जी आपकी लड़की तो लटका पड़ा है। अब एक खटखटाए, कोई गेट नहीं खोल पाए, अंदर से लॉक था। फिर लास्ट में हल्ला चिल्ली हुआ, उसके बाद एक जीना लगा के उसके बाद उतारा। जब आप बाथरूम से आए तो वो लटकी पड़ी हुई थी? जैसे ही बाथरूम जाने वाला था तो ये देखा मैंने खटखटा रहे गेट। मैं सीधा मेरा नजर पहुंच गया वहाँ पे, और वो तो लटका पड़ा है गेट के बाहर ही। तब मैंने बोला अंकल जी आपकी लड़की तो लटकी पड़ी है। अच्छा, बात वो चीज बोलते फिर उनके बाद हल्ला चिल्ली ये वो हुआ। उसके बाद गेट वेट खुला नहीं, अंदर से लॉक था। फिर जीना मीना लगा के उनके बाद उनको उतारा गया। अच्छा, उसके बाद दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्मेशन हाँ, उसके बाद दिया? हमने नहीं दिया, जो भी दिया पड़ोसी जो भी। अच्छा, ठीक है। आपने सारी खबरें देखा, क्या लगता है आपको? जो निशा नाम की लड़की थी, 14-15 साल की लड़की थी, उनकी मम्मी का ये भी कहना था कि वो लड़की किसी ऐसे व्यक्ति से बात करती थी, बट उन सारी मामलों को लेकर उनके गार्जियन, उनके मम्मी पापा ने इन सब चीज़ों को रोकथाम किया, बट उन्होंने नहीं माना और उन लड़कों के दबाव में आकर या किसी के दबाव में आकर उस लड़की ने हैंगिंग किया और आज उसकी मौत हो गई। इन सभी खबरों पर आपकी क्या राय जो बताएंगे? जिस तरीके से दिल्ली राजधानी के अंदर इस तरह की खबर आपको देखने को मिलता है, बट ऐसी घटना, आखिर ऐसी घटनाओं पर कब तक लगाम लगाया जाएगा दिल्ली पुलिस की तरफ से? आपकी क्या राय जो बताएंगे और वीडियो को